शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की यह पवित्र कथा वर्णन कर रही है कि विश्वास हर किसी पर नहीं किया जाता है। प्रेशर खोलो, अंदर का भी प्रेशर नहीं आ रहा। विश्वास हर किसी पर नहीं किया जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार के लोगों पर, संसारवासियों पर, दुनिया के लोगों पर अगर विश्वास करेंगे, दुनिया के लोगों पर यदि हम भरोसा करेंगे तो हमारा भरोसा एक दिन टूटेगा जरूर। दुनिया पर अगर हमने भरोसा किया, दुनिया पर अगर हमने विश्वास किया तो हमारा भरोसा टूटेगा जरूर। पर यदि हमने भगवान देवाधिदेव महादेव पर भरोसा किया, भगवान शंकर पर विश्वास किया, तो ये निश्चित है वो भरोसा कभी टूटता नहीं है। शंकर हमारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता जरूर है। दुनिया में बहुत सारे दानी होंगे, बहुत सारों को दानी कहा जा सकता होगा। जो अन्न का दान करता है उसको भी दानी कहते हैं, जो वस्त्र का दान करता है उसको भी दानी कहते हैं। स्वर्ण, आभूषण, भूमि, कन्या, गौ, ऐसे सारे दानों का वर्णन है और आप और हम उनको दानी की गिनती में लेते हैं कि वो दानी है। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को दानी नहीं, भगवान शंकर को, मेरे शिव ओघड़ दानी को महादानी कहा जाता है, क्योंकि दानी और महादानी इन दोनों में बहुत अंतर है। दानी में और महादानी में एक बहुत बड़ा अंतर है। दानी दान कर दिया, दानी ने कुछ दे दिया, दानी ने कुछ प्रदान कर दिया, दानी ने कुछ दिया, दानी ने कुछ प्रदान किया और देकर भूल गया। मेरे ओगढ़ दानी भगवान शंकर को महादानी कहा जाता है। महादानी का मतलब यह होता है कि अगर किसी को कुछ दिया है मेरे शंकर भगवान ने, तो देने के बाद उसको छोड़ा नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने उसको पकड़कर अपना बना लिया और जिंदगी में उसका खजाना कभी खाली नहीं करा। अन्न दिया, दानी कहला गए। वस्त्र दिया, दानी कहला गए। आभूषण दिया, दानी कहला गए। ये सब दानी के लक्षण हैं। आपने जो दिया वो दानी है। पर महादानी उसको कहते हैं कि देने के बाद जो छोड़े ना। शिव महापुराण में शंकर भगवान को दानी महादानी कहा गया है, तो साथ में माता पिता को भी महादानी कहा गया है। आपके घर में जो बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, आपके और हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनको भी महादानी कहा गया। क्यों? किस लिए? क्या कारण हुआ कि शंकर भगवान को तो महादानी कहा गया, साथ में जितने भी घरों में बुजुर्ग माता पिता बैठे रहते हैं, जितने भी घर में बुजुर्ग बैठे हैं, इनको भी महादानी कहा गया। उसका कारण क्या? एक, शंकर भगवान देने के बाद हाथ छोड़ते नहीं हैं और अंतिम समय तक हाथ पकड़ कर रखते हैं। उसी तरह घर के बुजुर्ग माता पिता भी
जिंदगी भर अपने बच्चों को देते हैं पर अपने बच्चों को छोड़ना पसंद नहीं करते, वो अपने बच्चों को संभाल कर। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया दीन दर्शन। एक माता पिता, घर के बुजुर्ग माता पिता एक ऐसे होते हैं जिनको हम महादानी की गिनती में गिनते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता को हम महादानियों की गिनती में गिना करते हैं। उसका क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है उसका? उसका केवल एक कारण है। महादानी की गिनती में इसलिए गिनते हैं क्योंकि जैसे शंकर भगवान देने के बाद हाथ छोड़ते नहीं हैं, उसीलिए मेरे भगवान को महादानी कहा गया। उसी तरह माता पिता भी अपने बच्चों को देने के बाद कभी छोड़ते नहीं हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसके साथ निभाने का प्रयास। फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण में आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने एक कथा विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी की सुनी होगी। विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम क्या था? जिन विदुर जी के दरवाजे पर, विदुरानी के दरवाजे पर भगवान कृष्ण केले का छिलका खाकर आ गए थे। विदुर विदुरानी के दरवाजे पर जाकर, विदुर विदुरानी की चौखट पर जाकर, विदुर विदुरानी के द्वार पर जाकर भगवान केले का छिलका खाकर आ गए। विदुर जी की पत्नी का नाम था सुलभा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुलभा। ये शिव की परम भगत थी। विदुर जी की जो धर्म पत्नी थी सुलभा, ये भगवान शंकर की बाल्यावस्था से बड़ी भगत थी। सुलभा के माता पिता सुलभा को पार्थिव लिंग का निर्माण करना सिखाते थे, और ये अपने घर के बच्चों का संस्कार है। हम फिर निवेदन करेंगे, बच्चों को कार दिलाओगे तो वो बेच कर खा जाएंगे, और बच्चों को संस्कार दिलाओगे तो वो कारों का लाइन लगा देंगे। आप बेटों को, बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, आप बेटों की जिद पूरी करने के लिए उनको बंगला गाड़ी कुछ दो ना दो, पर इतना याद रखना कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो। जिस माता पिता के बच्चे संस्कारित होते हैं, जिस माता पिता के बच्चों में संस्कार होता है, वो माता पिता कभी जिंदगी में रोते नहीं हैं और वृद्धाश्रम की सीढ़ी पर चढ़ते नहीं हैं, उनकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। हम मोबाइल के चक्कर में, बच्चों को प्रेम करने के चक्कर में, स्नेह करने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो। हम बच्चों की केवल पूर्ति करते जाते हैं, उनकी जिद को पूरा करते करते जाते हैं। हम बच्चों की जिद पूरी कर रहे हैं, पर यह अंदाजा हम लगा कर नहीं बैठे कि हम हमारी जिंदगी को लात मारते चले जा रहे हैं।
बच्चों की जिंदगी पूरी करने में, हम बच्चों की जिद पूरी करने में हम अपनी जिंदगी पर लात मार रहे, हम अपना जीवन बेकार कर रहे। शंकर भगवान क्या गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में नहीं गिन सकते थे? शंकर भगवान क्या अपने पुत्र का सम्मान नहीं करा सकते थे? पर भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपने बेटे को प्रथम गिनती में नहीं गिना। भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिक को गणेश जी को प्रथम गिनती में नहीं गिना। कब गिना? जब कह दिया गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय जी जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ। पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओगे, पृथ्वी की अगर तुम परिक्रमा कर कर पहुंचोगे तो जो पहले पहुंचेगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाए। मतलब भगवान शंकर भी अपने पुत्रों से कह रहे हैं, भगवान शंकर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। आज का व्यक्ति क्या करता है कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं तो मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे, मैं अगर आमदार बनाऊं, मैं अगर खासदार बनाऊं, मैं अगर विधायक बनाऊं, मैं अगर सांसद बनाऊं तो मेरा बच्चा भी विधायक और सांसद बने, मैं अगर किसी पार्टी का या किसी चीज का अध्यक्ष बनाऊं तो मेरा बच्चा भी अध्यक्ष बने, मैं अगर ऐसा हूं, मैं राजनेता हूं, मैं मंत्री हूं, संतरी हूं, कलंतरी हूं, मैं कोई पदाधिकारी हूं तो मेरा बेटा भी इस स्थान पर बैठे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं बन सकता, धर्मेंद्र का बेटा धर्मेंद्र जैसा नहीं बन सकता, सचिन का बेटा सचिन जैसा नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। सबका अपना अपना कर्म है। अपने भीतर की जो एक ज्योति है, अपने भीतर की जो एक ऊर्जा है, उसको स्वयं को जगाना है।